हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर हम और आप मिलकर कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिसके बारे में आप लोगों को हमेशा इंतजार होता है। कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में, कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो आप लोगों को इसी साल यानी हम 2026 और 27 की बात करें तो NHM की तरफ से यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से आप लोगों के सामने एक वैकेंसी निकल कर आई है। और उस वैकेंसी में क्या पोस्ट रहने वाली है, कितनी पोस्ट पर भर्ती होगी, ये सारी की सारी चर्चाएं हम आज की इस वैकेंसी में करने वाले हैं। तो अगले 10 मिनट आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, यही रहना है। प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट जो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल स्टाफ से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के लिए एक शानदार मौका आया है जॉब लगने का। तो अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 12th पास के अंतर्गत भी इसके अंदर आपको आवेदन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पोस्ट है जो टेक्निकल है, जैसे कि आपके CHO हो गया या आपके स्टाफ नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया। पर कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जो नॉन मेडिकल है, जैसे कि आपका क्लर्क का हो गया, पियोन का हो गया। तो उसके अंतर्गत आपकी वैकेंसी डायरेक्ट रहती है, यानी कि मेरिट बेस्ड होगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और लिस्ट बनती है। लेकिन जो मेडिकल स्टाफ वाले होते हैं उन लोगों के लिए ये वैकेंसी जो है, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकलती है। तो NHM के अंतर्गत क्या इसकी संपूर्ण डिटेल है, देखो। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो हर स्तर पर काम करते हैं, ये वैकेंसी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इस विभाग की ये वैकेंसी हर साल निकलती है। इस बार की ये वैकेंसी जुलाई और एंडिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी इसका नोटिफिकेशन जो है सीधी भर्ती कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसी पोस्ट है जो नॉन मेडिकल पोस्ट है, उनमें आपकी ये भर्ती है वो सीधी भर्ती रहेगी। जुलाई एंडिंग जो है आपके 30 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। साथ ही साथ 12th पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। BSc नर्सिंग है, ANM है, GNM है, आपने कुछ भी किया है आप फॉर्म भर सकते हैं। हम प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता है आपके, कैसे आपके आवेदन लिए जाएंगे, सारी की सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो देखो, ऑल मेल एंड फीमेल है फॉर्म भर सकती है। 12th पास आपकी इसकी योग्यता होने वाली है। जुलाई के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब नोटिफिकेशन जुलाई में आ रहा है तो एग्जाम कब होगा। तो जुलाई के अंतर्गत आपके नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होगा, अगस्त 2026 में आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो रिजल्ट है आपके, वो ही आपके सितंबर अक्टूबर 2026 तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये मौका आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, आपको ये मौका नहीं हाथ से गंवाना है। तो कुछ और देखो, अब मेन बात होती है कि मैम किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया 12,500 इसकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल पोस्ट के अंदर कुछ पद भी होते हैं, हर व्यक्ति की जो है योग्यता अलग होती है, ठीक है। तो जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सबसे मेडिकल लाइन का सबसे अच्छी पोस्ट अगर मैं कहूं, जिसे अपन CHO कहते हैं, ये हर स्टेट में अभी वैकेंसी निकली हुई है। बिहार में इसके आवेदन चल रहे हैं CHO के, आपको पता होगा। राजस्थान के अंतर्गत भी अब ये वैकेंसी आपको CHO की देखने को मिलेगी। लगभग 2245 पोस्ट जो है मेडिकल लाइन का जो है, CHO जो लाइन है वो बहुत अच्छी लाइन होती है, आपको पता है। इस भर्ती का इंतजार प्रत्येक कैंडिडेट को रहता है। तो सबसे मैं मेन एक बात बता दूं, अगर कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती का इंतजार कर रहा है और उसने CCH कोर्स भी कर रखा है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए जो आपको एक CCH सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ करवाया जाता है, वो अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले जब तक वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं तब तक आप CCH डिप्लोमा के लिए भी आवेदन करते हैं। दूसरी बात, 2245 12,500 में से सबसे ज्यादा लगभग 2,500 के लगभग पोस्ट आपको CHO की देखने को मिलती है। इसके लिए योग्यता क्या रहेगी वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कि पोस्ट कौन कौन सी आने वाली है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो स्टाफ नर्सिंग के लिए आवेदन करेंगे। 1980 इसके आपके पोस्ट निकल के आएगी। ANM जिन्होंने कर रखा है तो ANM की भी पोस्ट आएगी डायरेक्ट 1500 पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट होता है उसके अंतर्गत भी आपको 800 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट आएगी, मेडिकल ऑफिसर की आएगी, क्लर्क की आएगी, और आपके
स्टोर कीपर की और पियोन की भी वैकेंसी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब मेन बात है कि इनके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एज चाहिए, तो वो भी हम जान लेते हैं। ये तो है हमारी पोस्ट, जो इतनी वैकेंसीज आपको टोटल इसके अंतर्गत देखने को मिलती ही मिलती है। दूसरी बात देखो, अगर आपने सीएचओ के लिए आवेदन किया है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या बीएमएस होना चाहिए और या आपने जीएनएम किया हुआ होना चाहिए। साथ में ही अब हर स्टेट में सीसीएच कोर्स भी अभी कंपलसरी कर दिया है, तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ भी होना चाहिए। आप मेडिकल लाइन का सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है हेल्थ ऑफिसर की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, उसके लिए अगर आप योग्यता रखते हैं, बीएससी नर्सिंग आपने किया है, जीएनएम किया है, बीएमएस किया है और आपने डिप्लोमा सीसीएच का भी कर लिया है, तो आप इस आने वाली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एनएचएम मंत्रालय की तरफ से, उसमें आपको आवेदन करना ही करना है। स्टाफ नर्सिंग के लिए आपको पता है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए। एएनएम के लिए आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब टेक्निकल के लिए आपके पास डीएमएलटी या बीएमएलटी जो है वो आपने किया हुआ होना चाहिए। फार्मासिस्ट की आप किसी भी पोस्ट पर भर्ती आए, आपको पता है आपके पास डी फार्मा और बी फार्मा होना ही चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अब क्लर्क से लेकर जो आपकी ये 3 पोस्ट आपको देखने को मिलती है, क्लर्क, स्टोर कीपर और पियोन, इन तीनों ही पोस्ट को हम बोलते हैं नॉन मेडिकल पोस्ट। नॉन मेडिकल पोस्ट की जो वैकेंसी होती है अक्सर इसमें मेरिट बेस्ड वैकेंसी होती है, कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। तो आप अगर क्लर्क है तो आपको 12th पास और आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लर्क का काम भी आपको पता है सबसे ज्यादा टेक्निकल काम होता है। बिना कंप्यूटर के आप क्लर्क की पोस्ट भी नहीं जा सकते। अगर आपने CCCC कर रखा है, RSCIT कर रखा है या आपको बेसिक टाइपिंग भी आती है, तो आप क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे। स्टोर कीपर जो होता है उसके लिए 12th पास योग्यता मांगी है और हमारे पियोन के लिए योग्यता है 10th पास, यानी कि एक ऐसी भर्ती जो 10वीं कक्षा से लेकर आपके मेडिकल ऑफिसर तक की रखती है। इसमें समस्त पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखो, 18 ईयर से लेकर 40 वर्ष तक आपके इसके अंतर्गत एज आपको देखने को मिलती है। एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी, SC, ST जो भी आरक्षित हमारे वर्ग हैं उनको आपको पता है +3 से +5 साल का आपको आरक्षण में छूट मिलती है, तो आप लोगों के लिए ये सुविधा भी अच्छी है। आप 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म इसके अंतर्गत भर पाएंगे। चयन जो है मैंने आपको बताया, नॉन मेडिकल के लिए तो जितनी भी पोस्ट है, जैसे कि आपके नॉन मेडिकल स्टाफ जो है, पियोन है, क्लर्क है, उनके लिए तो आपकी मेरिट बनेगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपका स्किल टेस्ट देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी। लेकिन जितने भी हमारे मेडिकल के पोस्ट है उसमें आपके रिटर्न का एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम कितने नंबर का होगा, कहाँ मेरिट रहेगी, वो भी डिस्कशन करेंगे। मेडिकल रिटर्न होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जाम कितने नंबर का होता है, कितने सवाल आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तब आप जरूर करें, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर एक्सपीरियंस, स्किल टेस्ट और आपकी मेरिट बेस्ड भर्ती ये रहती है। लेकिन आपके जितने भी मेडिकल के पोस्ट हैं उसके लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन उसके अंतर्गत देखो, जीके, रीजनिंग, लैंग्वेज, टेक्निकल सब्जेक्ट और टोटल, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। अधिकांश जो है नेगेटिव मार्किंग, इस बार अगर नोटिफिकेशन डिटेल में जब आएगा तब देखेंगे, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जीके आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग भी 20 नंबर की, लैंग्वेज 20, टेक्निकल सब्जेक्ट 40, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जीके, रीजनिंग, लैंग्वेज और आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है मेडिकल का, उसको आपको रेडी कर लेना है। तो इस वैकेंसी में खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है वो आप यहां समझते जाइए। यानी कि जुलाई एंडिंग में आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। सितंबर तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इस साल 2026 में आपकी भर्ती होने वाली है। आपको 1 महीने पहले इसलिए ये खबर देकर बताई जा रही है कि जो कैंडिडेट अभी तक सीएचओ के लिए आवेदन करेंगे, सबसे पहले उनको तो क्या ध्यान रखना है,
कोई भी कैंडिडेट जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो आवेदन करेगा उसको CCC, CCH या आपके CCH कोर्स कर लेना अनिवार्य है। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तब भी ये वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ ये कम्युनिटी कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए जो वैकेंसी आपकी आ रही है उसमें आपके सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ये एक डिप्लोमा होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ये एक डिप्लोमा होता है जो अगर आपके पास होता है तो आप इस वैकेंसी में आपको प्रेफरेंस या आपको योग्यता ज्यादा मानी जाती है। आपके पास हो तो मेडिकल लाइन में कहा जाता है कि ये बेस्ट डिप्लोमा है करने के लिए। तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं किया है तो आप अभी इसी साल, अभी अंतिम तिथि नजदीक है, आप NIOS बोर्ड से कर सकते हैं। अगर आपको ये डिप्लोमा करना हो, NIOS जो बोर्ड होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो बोर्ड है अपना, वहां से ये डिप्लोमा आपको आराम से गवर्नमेंट का ऑथेंटिक करवाया जाएगा। 1 साल का ये डिप्लोमा होता है, कोई आपकी दिक्कत आएगी नहीं। आप आवेदन अभी से कर देंगे इसी महीने से तो आपके रोल नंबर आपको मिल जाएंगे और अब जब वैकेंसी आपकी आएगी तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए कि मैं इसके लिए करने के लिए मैं कैसे बात करूं, तो आपको कहां कांटेक्ट कर लेना है, आपको हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना है 9680317291। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए सुविधा भी रहेगी, कॉल अटेंड ना हो फिर भी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, CHO के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपना आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा लेना हो, इसी साल का करना हो, 1 साल का डिप्लोमा होता है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनको योग्यता पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए होती है, डायरेक्ट वैकेंसी रहती है, वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, अपने स्किल टेस्ट जो भी है, अपना एक्सपीरियंस जो भी है, सर्टिफिकेट आप लोगों ने गेन किया है उनको रेडी कर लीजिए। आपका जब भी भर्ती आएगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले इसी चैनल पे बताया जाएगा। अब आपको अपडेट कैसे रहना है, मान लीजिए कि वैकेंसी आ गई, हम लोगों को बताने में लेट हो गया, तो आप सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपके टेलीग्राम का लिंक है, आपके व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले वहां ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले हम वहीं देते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे पहले आपको सूचना वहीं मिल जाएगी। इसीलिए शिवी एजुकेशन अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों से आप ऐड हो जाइए ताकि सबसे पहले अपडेटिंग न्यूज आपको मिलती रहे। डिप्लोमा लेना है CCH का या CCH का, आप यहाँ टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, आपको आराम से 1 साल का गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डिप्लोमा भी मिल जाएगा। अब ये थी आज की हमारी वैकेंसी जिसमें आपने देखा कुछ पोस्ट तो है डायरेक्ट भर्ती वाले, पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां आपका टेक्निकल सब्जेक्ट लगेगा, आपका पेपर होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं है। तो देखो, जीके, रीजनिंग, मैथ्स आपका जो भी है ये आप रेडी करना बहुत इजी है। ये बेसिक चीजें होती है जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको इस वैकेंसी के लिए, NHM की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, आपको एक कोर्स लेना है जो आप घर पे बैठे और आराम से अपनी तैयारी कर ले, तो शिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे। आपको प्ले स्टोर पे कहां जाना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाते ही आपको NHM बैच दिखेगा जिसका नाम हमने रखा है NHM बैच। आप वहां जाकर अपना बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। आज की वैकेंसी में हम इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।